नमस्ते, कैसे हैं? तो एक बार फिर से आपका इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक प्राणायाम पर बात करने वाला हूं। वैसे इसे क्रिया भी बोलते हैं। क्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये षटकर्मा में पाया जाता है। षटकर्मा यानी 6 ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर की शुद्धि करता है। देखिए, हमारे शरीर की शुद्धि भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम दिन भर पोल्यूशन में रहते हैं, हम गलत वातावरण में रहते हैं, दिन भर बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर डस्ट चला जाता है, हमारे शरीर के अंदर गंदगी चला जाता है, फिर तरह तरह की हमको समस्याएं हो जाती है। तो हम अपने शरीर की शुद्धि कैसे करें, अपने फेफड़े को हम कैसे क्लीन करें, कैसे शुद्धि करें, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसा अभ्यास, एक ऐसा प्राणायाम, एक ऐसी क्रिया जो आप अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो कौन सा है वो प्राणायाम, आइए जानते हैं। सबसे पहले किसी मैट चटाई पर आप बैठ जाएंगे, किसी भी आसन में। तो जिस प्राणायाम की मैं बात कर रहा था उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति 2 शब्दों से मिलकर बना है। कपाल, कपाल का मतलब होता है माथा, सिर, और भाति का मतलब होता है ओज, तेज, प्रकाश। यानी कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे आभा पर, हमारे माथे पर ओज तेज आता है। और ये कपालभाति प्राणायाम हर कोई पसंद करता है। बहुत इजीली हम इसको कर भी सकते हैं। और ये एक ऐसा अभ्यास है जो इसको हम अगर डेली करेंगे तो हमारे शरीर की पूरी तरह से शुद्धि करता है, हमारे फेफड़े की शुद्धि करता है, और हमारे जो शरीर के अंदर जो गंदगी जम गई है, जो डस्ट जम गया है, वो बाहर फेंकता है, यानी वो सफाई करता है पूरी तरह से। तो कैसे करते हैं कपालभाति प्राणायाम, आइए जानते हैं। देखिए, ये बहुत ही आसान है, बस इसका जो तरीका है उसको हमें समझ लेना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत गलत तरीके से करते हैं, तो उसका फिर हमें लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी हम योग, कोई भी अभ्यास, कोई भी प्राणायाम आसन हम करते हैं, वो अगर राइट मेथड के साथ अगर हम करते हैं तो उसका एक अलग लाभ मिलता है और पूरा लाभ मिलता है। तो कैसे करें? सबसे पहले किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, कोई भी मुद्रा आप लगा लेंगे। 1 सेकंड में एक बार झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। जब सांस बाहर छूटेगा तो पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। चेहरे पे पूरी तरह से प्रसन्नता रहेगा, पूरा सहजता रहेगा, और कपालभाति का अभ्यास करना है। 1 सेकंड में एक बार झटके से सांस को हमें बाहर छोड़ना है। सांस को लेने पर हमें ध्यान नहीं देना है, सांस को हमें पूरी तरह से छोड़ने पर ध्यान देना है। वो ऑटोमेटिक हम सांस लेते रहेंगे, बस हमको जो भी पूरा फोकस करना है वो सांस को छोड़ने पर, यानी रेचक पर हमें ध्यान देना है। रेचक का मतलब सांस को बाहर छोड़ना। एक्सहेल। कितना आसान है, कितना सरल है। इस अभ्यास को करने से बहुत सारे लाभ हैं। शरीर की तो शुद्धि करेगा, उसके साथ साथ कितने लाभ है मैं आपको भी बताऊंगा। इसके पहले मैं अगर सावधानी की बात कर लूं कि किसी के पेट का अगर सर्जरी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, या कैसी भी सर्जरी हुआ है, तो आपको सर्जरी के 6 महीने बाद ही आपको इस अभ्यास को करना है। किसी एक्सपर्ट से आप पूछकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम, किसी के कमर में बहुत अधिक दर्द है, हार्निया की समस्या है, तो उस स्थिति में भी आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। माताओं बहनों को गर्भावस्था के दौरान या मासिक धर्म के दौरान इस प्राणायाम को नहीं करना है। अब इसकी मैं अगर लाभ की बात करूं, हमारे शरीर के तो शुद्धि करेगा, ये पूरी तरह से हमारे फेफड़े की पूरी तरह से शुद्धि करता है, और जो हमारे शरीर के अंदर डस्ट जमा हुआ है वो पूरी तरह से क्लीन कर देता है। तो कपालभाति प्राणायाम, अब किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए ये बहुत ही रामबाण प्राणायाम माना गया है। कपालभाति हुआ, अनुलोम विलोम हुआ, ये दोनों प्राणायाम बहुत ही हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है डेली करना, क्योंकि ये जो दोनों प्राणायाम है ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है, और हमारे शरीर को पूरी तरह से शुद्धि के साथ साथ जो बीमारियां हमारे अंदर हैं, जो घर कर गई हैं बीमारियां, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके। तो कपालभाति की अगर मैं, जैसे किसी को गैस कब्ज बनाता है, एसिडिटी बनाता है, तो उसमें भी बहुत ही लाभकारी ये प्राणायाम है। स्टोन की समस्या है किसी को, तो उसमें भी ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। तो कपालभाति प्राणायाम आप जरूर करें, अपने शरीर की शुद्धि करें, क्योंकि हम दिन भर पोल्यूशन में रहते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कपालभाति प्राणायाम करना, ये क्रिया करना। इससे हमारे
शरीर की पूरी तरह से शुद्धि करता है और इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हमारे चेहरे पे भी चमक आता है, हमारे माथे पे चमक आता है। तो इस अभ्यास को, इस प्राणायाम को आप अपने योगाभ्यास में, अपने प्राणायाम में जरूर शामिल करें। वैसे ये बहुत ही प्रचलित प्राणायाम है, तो इस अभ्यास को आप डेली करें। और अगर मैं इसके टाइम की बात करूं कि हम कितना देर कर सकते हो, वैसे पहले दिन अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कम ही करें, आप 3 मिनट करें, 5 मिनट करें, ठीक है। हो सकता है पहले दिन आपसे सही से ना हो पाए, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छे से करेंगे। कपालभाति प्राणायाम आप 5 से 10 मिनट, 15 मिनट तक आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। और 10 से 15 मिनट अगर आप डेली करते हैं तो निश्चित रूप से आपके फेफड़े की सफाई होगा और आपका जो बीमारियां हैं, जो आपको बहुत सारी गैस कब्ज बन जाते हैं या आपको डायबिटीज हो जाती है, बहुत सारी जो बीमारियां हो जाती हैं वो कभी आपको होगा नहीं, और अगर है तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो ये कपालभाति प्राणायाम के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचे और इस अभ्यास को करके ज्यादातर लोग इसका लाभ उठाएं। तो हम आपसे लेते हैं अब इजाजत। हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए विषय के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्ते।